झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। विकास भवन सभागार में मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने सपा पर तंज कस दिया। वहीं दूसरी ओर झांसी में सपा नेता रोहित सिंह पारीक्षा भी पीछे नहीं हटे और जल शक्ति मंत्री के तंज पर उन्होंने भाजपा पर भी लगातार तंज कस दिया। पहले सुनिए जल शक्ति मंत्री को, इसके बाद सपा नेता रोहित सिंह पारीक्षा ने क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। सपा को आपने देखा है, 17 के पहले सपा को आपने देखा है। इस राज्य के अंदर सपा शासन में कोई टीका लगाकर ऑफिस जाता था तो कोई काम नहीं होता था। बहुत से ऐसे सड़क थे, रोड थे, उस रोड पर लोग रात छोड़िए दिन में नहीं निकलते थे और उस सड़क पर कोई जमीन भी नहीं खरीदने जाता था। आज योगी सरकार आने के बाद वह सड़क पर लोग जमीन भी खरीद रहे हैं। अब दिन में 12 बजे रात को निकलते हैं, किसी प्रकार की घटना नहीं होती और बेटी माँ दोनों शादी विवाह समारोह में जाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। ये सरकार का दिन है। सपा जब जब राज्य में रही है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, इसलिए सपा को ज़्यादा नोटिस लेने की जरूरत है। इसलिए वह सपा अब आने वाली नहीं है, चाहे 24 का 27 का चुनाव हो, उसको आना नहीं है। इसलिए आज भी महाराष्ट्र में विकास के नाम पर वोट दिए हैं, नेतृत्व के नाम पर वोट दिए हैं और जो काम के आधार पर हम लोग काम करते हैं उसके आधार पर सुशासन, कानून का राज है, इस पर वोट देते हैं। गरीबों की कल्याण की योजनाएं हैं। आप मेरे को बताइए, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना, उनका साकार कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। यानी उनका सपना था कि दलित, शोषित, वंचित अपने पैरों पर खड़ा हो। आज बनटांगिया, मुसहर, थारू को पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं। घर घर नल कनेक्शन दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है और भूख से ना कोई मरे और भूख से कोई सोए भी ना। भूख के कारण आज अन्न दिया जा रहा है। तो आज आप बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड देखे ना पानी मिलता था, यहीं बुंदेलखंड में बांदा में महिलाएं दम तोड़ देती थी भूख के अभाव में। आज पानी भी पहुंच रहा है, जहां नहीं पहुंचा है बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन सभी घरों में पानी और अन्न भी पहुंचाने का काम यही सरकार कर रही है। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, कभी बोर्ड में मामला अटक जाता है। आप बताइए 6 लाख नियुक्तियां हुई। हमें ई रिक्शा चालक एक मिला लखनऊ स्टेशन पर, दौड़ते हुए आया, बोला कि भाई साहब आप थोड़ा सा मोदी जी को, योगी जी को बधाई दे देना, मोदी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी सिपाही की नौकरी पा गई। एक रिक्शा चालक नौकरी पा रहा है, आपके 6 लाख के ऊपर नौकरियां मिले, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। अब ऐसे लोग हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बिना गारंटी का, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ बिना गारंटी के लोन ले रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। आप देखेंगे समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, एक ब्लॉक में 28-28 करोड़, एक समूह को 1.25 लाख रुपया जा रहा है। सब बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश देख रहा है, लोगों को मांग कर रहा है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेबर भी, हर प्रकार के लोगों की मांग हो रही है। तो आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम कुछ रोडों का जाल है, हर सड़कों है। आप देखेंगे हमारे तीर्थ स्थलों पर लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज काशी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, एक होटल खाली नहीं है, रेस्टोरेंट खाली, ई रिक्शा चालक खाली नहीं है। लोग शाम को न बत्ती खाली है, बत्ती नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिला, घी, दीपक जल रहे, इसलिए सब सुविधाएं मिल रहा है। और आज लोग खुशहाल हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के शासन में लोग खुशहाल हैं और हमारे पक्ष में लोग। संभल, बदायूं और आगरा के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद में दावा किया गया है कि वहां पे नीचे जो है वो हिंदू मंदिर है। सपा इसको प्रायोजित, देखिए इस पर सरकार काम कर रही है। थोड़ा अब सपा लोकसभा में जीतने के कारण ये दंगा करवाना शुरू कर दिया। इतना इतनी शांति से हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में रह रहा था। हम भेदभाव नहीं करते हैं। अब किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, 400 पक्का मकान होगा इनका वो वार्ड में। अब चले जाओ, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, 400 पक्के मकान उनके होंगे। आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का होगा और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड 1 साल के लिए नहीं है, 25 लाख का चेक है भाई इलाज करवाने के लिए। अब चले जाइए, वोट हमें मिले ना मिले, हर मोहल्ले में सभी का हम लोग सुविधा देते हैं। हम ना भेदभाव करते हैं, ना कुछ करते हैं। उनके शासन में तो अत्याचार होता है। कहो कि सपा शासन में कोई मुसलमान यादव को भी पीट दे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। सपा शासन में जब आता है तो डीआईजी को सिपाही समझते हैं और जब बीजेपी की सरकार आती है तो सपा वाले सिपाही को डीआईजी समझते हैं।
ये स्थिति उत्पन्न होती योगी है। सरकार तो हिंदू आवाज उठा पा रहा है, क्या मानना है? इस तरीके की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं सर्वे में, ये हमारी शांति है, हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रह रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर माननीय योगी जी जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, मिलकर रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे, आज उसी का देन है। सब लोग देख रहे हैं, हर जगह दूसरे देशों की स्थिति देखिए, इसलिए यहाँ पर शांति है। बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा को धर्मेंद्र यादव ने प्रायोजित बताया है। वह क्या बोलते हैं, क्या उनके बारे में सोचना। मैं गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, खेत तक पानी पहुंचे, गले तक पानी पहुंचे, इसलिए हम लोग काम करते हैं। हम आते हैं तो सड़कों का जाल फैलाते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, उनको पक्का मकान देते हैं, वो आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए काम करते हैं। मैं रोहित सिंह पारेछा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक छोटा सिपाही हूँ। आज हमारे झांसी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम कटाक्ष किए हैं। मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली है। हम भेदभाव और जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। जैसे जल शक्ति मंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। आज क्या भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पे नहीं हो रही है? अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज सामने नहीं आ रही हैं? बेटियां और महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बात कहां तक सही है? हमारे झांसी जिले की ही बात करें तो कुछ समय पहले ही भट्टा गांव के 3 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। मंत्री जी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। यह एक घटना है। प्रदेश में आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो रहा है। चहुमुखी विकास की भी बात हो रही है। कल की ही बात है, नगर निगम झांसी की कार्यकारिणी की बैठक में महापौर जी ने खुद 300 करोड़ 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। उनके नेता खुद भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं, फिर किस मुंह से यह जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? सड़कों के विकास की बात कही गई है, तो आज हकीकत यह है कि केवल मुख्य चौराहे की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री जी मोहल्ले गली में जाकर देखें तो हकीकत पता चल जाएगी कि कितना विकास हुआ है। मंत्री जी संभल में जो घटना हुई उसके बारे में भी बोल के गए। वह भी भाजपा का ही षड्यंत्र है और भाजपा ऐसे षड्यंत्र कराने में माहिर है। समाजवादी पार्टी दंगा नहीं फैलाती बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। विनाश की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है। जल शक्ति मंत्री जी ने बिजली व्यवस्था को भी लेकर कई सवाल उठाए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज महानगर के कई सैकड़ों क्षेत्र हैं जहां पर बिजली के तार बांस की बल्लियों पर लटके हुए हैं। लोगों को स्थायी कनेक्शन लेने में विभाग के चक्कर लगाते लगाते पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके घरों में नल कनेक्शन, तो क्या उनके दरवाजे तक पाइपलाइन ही नहीं पहुंच सकी है। अभी भी हजारों की तादाद में आबादी हैंडपंप के भरोसे चल रही है,
क्योंकि इस सरकार में तो कुएं भी गायब है, जबकि सरकार ने पहले ही ये आदेश दिया था कि हम सारे कुओं को संरक्षित करवाएंगे। जल शक्ति मंत्री मुझे बता दें कि हमारे जनपद झांसी में कितने कुएं हैं। एक सबसे बड़ी और सच्ची बात तो यह है कि भाजपा के पास बताने को तो कुछ नहीं है, बताने के लिए विकास कार्य है ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी की आलोचना कर भाजपा सत्ता में बने रहना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने क्यों नहीं रखती। सिर्फ झूठ परोसने के अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। अगर हकीकत देखना चाहते हैं तो जनता के बीच भाजपा के नेता जाएं तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हमारी सरकार में कितना विकास हो रहा है और लोग परेशान हैं या नहीं। सारे जवाब भाजपा के नेताओं को खुद ही मिल जाएंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।